देहरादून कैंट क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया। हरबंस कपूर के निधन से पार्टी में शोक की लहर है। हरबंस कपूर के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी नेताओं ने शोक जताया। सीएम धामी ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि हरबंस कपूर लगातार 8 बार के विधायक हैं। हरबंस कपूर के निधन पर उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग भारी संख्या में उमड़ पड़े। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। हरबंस कपूर के निधन पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, बीजेपी नेता खजान दास, जोगेंद्र पुंडेर, कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने शोक व्यक्त किया। जब वो पहला चुनाव लड़े थे 1984 में, मैंने देखा कि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें हार कभी भी स्वीकार नहीं की और वो लगातार जनता के बीच में बने रहे। जो मन्नूगंज का नाला है, उस समय उन्होंने उस पर 65 दिन लगातार सफाई अभियान चलाया था और कहा था कि सब दल के लोगों को उसमें आना चाहिए। लगातार वो सक्रिय रहे। 89 में वो पहली बार विधायक बने और उसके बाद जीवन पर्यंत वो विधायक रहे। एक विधायक के रूप में ही उनकी मृत्यु हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1991 में ग्रामीण विकास विभाग में वो राज्य मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे और लगातार उनकी लोकप्रियता इस बात से हम समझ सकते हैं कि उनको मत प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला गया। तमाम विपरीत परिस्थिति भी कभी निर्माण हुई, लेकिन हरबंस कपूर हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहे। कपूर जी हमारे राज्य के एक मूर्धन्य नेता थे, जन नेता थे। निरंतर इतने वर्षों तक उन्होंने बिना थके, बिना किसी को कोई कष्ट तकलीफ दिए, सबके कष्ट और तकलीफों को दूर करने का काम किया। और आज जब वो चीर निद्रा में हैं, तो उस समय भी किसी को, कोई परिवार के लोगों को भी कष्ट नहीं दे गए, सोए सोए चले गए और काम करते करते चले गए। अपने लिए तो एक सौभाग्यशाली मृत्यु, लेकिन हम सब के लिए, उनके मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, कैंट क्षेत्र के लोगों के लिए, देहरादून के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए बड़ी कष्ट की घड़ी है, दुख की घड़ी है। ये बहुत बड़ी क्षति है एक इस उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उन तरीके के वरिष्ठ विधायक का चले जाना है बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए। और जब वो विधानसभा अध्यक्ष से हम लोग नए नए विधायक चुन के आए थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता था, क्योंकि संसदीय जो ज्ञान था वो उन पे बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। जब वो सौभाग्य से जब हम पहली बार विधायक बन के आए थे, तो वो विधानसभा अध्यक्ष थे यहाँ पे। तो जहाँ पे हम लोग कभी कोई गलती करते थे, तो वो एक बिल्कुल शिक्षक की तरह जो है हम लोगों को समझाते थे कि ये इस एक्ट के तहत ये वाला क्वेश्चन उठाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इस पे सुधार करना चाहिए। तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है। और हमारे तरीके के जो नए अन्य लोग थे, उनको बहुत एक गार्जियन के तहत, एक शिक्षक के तहत उन्होंने जो है काम किया है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है। संसदीय परंपराओं का उनको अथाह ज्ञान था। देखिए, कपूर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। 8 बार से लगातार विधायक, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड का नेतृत्व तो उन्होंने बखूबी किया। उत्तर प्रदेश में एज ए मंत्री के तौर पे भी उन्होंने काम किया और उत्तराखंड में एज ए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। और जब वो विधानसभा अध्यक्ष बने 2007 में, तो मुझे एज ए पहली बार विधायक बनने का मौका मिला। उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता था। हरबंस कपूर साहब पिछले 3.5 दशक से देहरादून और राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे। राज्य बनने से पहले 1989 से लेकर के और राज्य बनने तक वो विधानसभा के उत्तर प्रदेश की सदस्य रहे, मंत्री रहे। राज्य बनने के बाद अंतरिम सरकार में वो मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे। उसके बाद से लगातार 4 बार वो विधायक रहे। सबसे बड़ा जो उनका व्यक्तित्व का जादू था, वो ये था कि वो एक आज़ाद शत्रु थे। देखिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद क्षण है कि अचानक से ऐसी सुबह सुबह सुनने को मिला, तो यकीन ही नहीं आया। और ये पूरे प्रदेश के लिए और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम क्षेत्र और कैंट विधानसभा के लिए ऐसी अपूर्णीय क्षति की जिसकी भरपाई मुश्किल है। और हम सब बहुत ही आज पूरा क्षेत्र और पूरा हमारा संगठन
इस दुख से उबर नहीं पा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम समस्त परिजनों को और हम क्षेत्रवासियों को और संगठन वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। वहीं बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हरवंश कपूर का पार्थिव शरीर उनके अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लाया गया। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत ऋषिकेश मेयर अनिता ममगाई ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। राज्य के वरिष्ठतम नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायक, वरिष्ठतम नेता हरवंश कपूर जी आज सुबह हमारे बीच में से उनका निधन हुआ है। हरवंश कपूर जी ने हमेशा से राजनीति में जनता के बीच में एक बड़ा स्थान बनाया है। हर चुनाव के बाद उनका वो स्थान में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और उन्होंने उस क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज किया है। उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अनेक दायित्वों का और संगठन के अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे, उत्तराखंड में मंत्री रहे, तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। बहुत बड़ी क्षति है और जिस प्रकार से जैसे ही सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, फेसबुक खोला तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अपने वरिष्ठ जनों को फ़ोन लगाया तो उस समय वो भी बड़े सहमे हुए थे। वो भी कहने के लिए शब्द नहीं थे उनके पास। कितनी बड़ी क्षति हम सभी के लिए हुई है। वो हमारे आदर्श थे, हमारे प्रेरणा स्रोत थे और उनसे बहुत कुछ हमने राजनीति में सीखा है कि किस प्रकार का धैर्य, किस प्रकार से जनता की सेवा करना। एक ऐसा जननायक आज हमारे बीच से चले गए हैं, उस हमेशा हमेशा हम सभी के हृदय में याद रहेंगे। आपको बता दें कि हरवंश कपूर इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक ही क्षेत्र से लगातार 8 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। उनका निधन 75 वर्ष की उम्र में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।